नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश को, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को हमने पढ़ लिया था। इसके आगे SKTSL में हमने बताया भी था आपके लिए। SKTSL में आज हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के लिए। तो सैयद डायनेस्टी जो है, इसका संस्थापक खिज्र खां रहा था। तो आइए देखते हैं खिज्र खां के बारे में। कपड़ा सैयद वंश, तो इसका शासनकाल कितने से कितने तक रहा था? तो इसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश के शासकों का शासन था। तो सैयद वंश में सबसे पहला शासक रहा खिज्र खां। खिज्र खां, एक खिज्र खां के लिए जो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर था, उसके द्वारा पंजाब और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये सैयद वंश का सैयद वंश का संस्थापक। और दूसरा पॉइंट है तैमूर के द्वारा पंजाब व मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो मंगोल आक्रमणकारी तैमूर था, उसके द्वारा इसे पंजाब व मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया और इसने दौलत खां को हराकर ही दिल्ली में स्वतंत्र शासक की स्थापना की थी। तो दौलत खां को हराकर दौलत खां को हराकर दिल्ली का यह स्वतंत्र शासक बना था। दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखते चलेंगे कि यह दौलत खां को हराकर दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। लेकिन जो है दिल्ली का स्वतंत्र शासक तो बन गया, परंतु यह स्वयं को जो मंगोल थे या तैमूरियों, जो तैमूर के वंशज से उन्हें तैमूरियों कहा गया, उनका यह अपने आप को राजदूत मानता था या राज्यपाल मानता था कि उनके राज्य में शासन करने के कारण इसने स्वयं को उनका राज्यपाल कहा। तो लिखेंगे स्वतंत्र शासक होने के बाद भी
यह स्वयं स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। और खिज्र खां का जो शासनकाल रहा वह 1421 ईस्वी तक रहा था। पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो इसने देखिए स्वयं को ना सुल्तान की उपाधि प्रदान की, ना अपने नाम का सिक्का जारी किया। जो तुगलक वंश के शासकों ने सिक्के जारी किए थे यह उन्हीं को चलाता रहा, उन्हीं का प्रतिफल इसके साम्राज्य में रहा। तो लिखेंगे इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, ये उपाधि नहीं दी। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए। उसने ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए थे और ना ही स्वयं को सुल्तान की उपाधि से नवाजा। इसने जो है वो रैयत आला की उपाधि से शासन किया था, क्योंकि सुल्तान की उपाधि तो नहीं दी, परंतु इसने रैयत आला की उपाधि से शासन किया। रैयत आला की उपाधि से शासन किया। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे। खिज्र खां का शासन 1421 तक रहा था। इसके पश्चात मुबारक शाह ने 1421 में शासन प्रारंभ किया था और इसने स्वयं को जो था शाह की उपाधि प्रदान की थी। तो इसके पश्चात हम मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखते हैं मुबारक शाह के बारे में। मुबारक शाह, तो इसका शासनकाल कितना रहा था उसे भी देखते चलेंगे। 1434 से 1421 से 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल, 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। देखिए मुबारक शाह ने, इसके पॉइंट्स लिखेंगे। इसके द्वारा
1421 ईस्वी में दिल्ली पर शासन प्रारंभ किया गया। दिल्ली पर शासन प्रारंभ किया गया। और दूसरा पॉइंट, इसने स्वयं को शाह की उपाधि से नवाजा। स्वयं को शाह की उपाधि से नवाजा। ये कोई भी शासक रहा हो, उसने स्वयं को कोई ना कोई उपाधि जरूर दी थी। और मुबारक शाह ने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी जारी किए थे। तो इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखेंगे, इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़ाया तथा सिक्के जारी किए। और इसके द्वारा ही यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर की स्थापना की गई थी। इन पॉइंट्स को लिखेंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। इसके द्वारा अहमद सर हिंदी के लिए संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर, मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। दूसरा पॉइंट, इसने अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, जिसके द्वारा जिसने तारीख मुबारक शाही की रचना की। तो इस पॉइंट को जरूर याद करेंगे, तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की? तारीख मुबारक शाही की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की? तो तारीख मुबारक शाही की रचना अहमद सर हिंदी के द्वारा की गई। पुस्तक रचना की। तो इन पॉइंट्स को भी लिखेंगे। और देखिए 1434 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद शाह शासक बना।
इस वंश के अंतिम शासक जो रहा है अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बारे में एक दो पॉइंट हमने देखेंगे। इसके पश्चात कल की क्लास में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो लोधी वंश का संस्थापक था वह बहलोल लोधी था, जिसने अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली के सिंहासन में पदस्थ कर स्वयं दिल्ली का शासक बना था। तो आइए देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह 1443 से 1451 का। देखिए यह है इस वंश का, इस वंश का कौन सा वंश, सैयद वंश का अंतिम सबसे अयोग्य शासक था, से अयोग्य शासक था। ठीक है, इसे लिखेंगे। और इसने, इसका जो वजीर, देखिए इसका वजीर भी इससे झगड़ा करके बदायूं चला गया था नाराज होकर। इसका वजीर हमीद खां जो था, हमीद खां भी दरबार छोड़कर चला गया। देखिए अयोग्य शासक होगा उसके पास कोई रुकना नहीं चाहेगा, कोई भी अयोग्य व्यक्ति रहा तो उसके पास कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। उसी प्रकार जो इसका वजीर हमीद खां था वह भी दरबार छोड़कर चला गया। देखिए जब वजीर चला गया तो समझिए दरबार से सभी चले गए, और इसी का फायदा उठाते हुए बहलोल लोधी ने इसे दिल्ली के सिंहासन से पदस्थ किया और स्वयं दिल्ली का शासक बन बैठा, जिसके साथ इसने नए राजवंश लोधी वंश की स्थापना की। तो देखेंगे बहलोल लोधी ने इसे दिल्ली के सिंहासन से पदस्थ किया। बहलोल लोधी, लोधी ने इसे सिंहासन से पदस्थ किया और स्वयं दिल्ली का शासक बना। सिंहासन से पदस्थ किया, तब सिंहासन से उतार दिया, पदस्थ किया और वह स्वयं शासक बना। शासक बन लोधी वंश की स्थापना की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वंश, लोधी वंश की स्थापना। इसी में हम पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के लिए, जिसने आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर जो है हमारा, उसकी स्थापना की, और गज सिकंदरी की भी, जो एक भूमि मापने का पैमाना था, उसकी भी जो थी उसी के शासनकाल में खोज हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलते हैं नए राजवंश लोधी राजवंश के साथ में। जय हिंद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।